जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज वास्तविक संख्या का चौथा क्लास है और टाइप 3 है। प्रश्न कर रहा है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 इंटू क्यू प्लस 1 या 6 इंटू क्यू प्लस 3 या 6 इंटू क्यू प्लस 5 के रूप में होता है, जहाँ p कोई पूर्णांक है। यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि इसको दर्शाना है कि क्या यह दिया गया प्रश्न जो है यह धनात्मक में विषम पूर्णांक किस प्रकार से हो रहे हैं, किस रूप से हो रहे हैं और उसके होने का रीजन क्या है। जहाँ पे कह दिया है कि p q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। आइए इसको हम समझते हैं। मान लिया जाता है कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ पे मान लिया गया, क्या मान लिया गया? मान लिया जाता है कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और मान लिया जाता है कि b बराबर कितना हम लोग माने हैं 6 माने। b बराबर कितना माने? 6 माने। b बराबर कितना माने हैं? 6 माने हैं। 6 के लिए मानते हुए, क्योंकि दी गई संख्याओं का रूप है, मतलब दी गई संख्याओं का रूप है। यहाँ पर आपका 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 है। अब यहाँ पे हमने प्रमेय जो आपका दिया गया है, प्रमेय यानी विभाजन सूत्र का एक फार्मूला है, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पर न r का कुछ संभावित मान लिए। कितना मान? r का संभावित माना, तो कितना माना गया? यानी 0 से लेके 5 तक मान लिया। क्या मान लिया? 0 से लेके 5 तक। 5 तक ही क्यों माने? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में बना दिया 6q प्लस 1। अगर यहाँ पे रहता 2q प्लस 1 तो हम मानते हैं कितना? 0 से लेके 1 तक मानते। अगर यहाँ पे रहता 4q प्लस 1 तो हम लोग कितना मानते हैं? यानी 3 तक मानते, मतलब जितना दे ले उससे एक कम तक मानते। यहाँ तक क्या मान लिए? 0 से लेके 5 तक हमने संभावित मान r के क्या कर लिए? मान लिए। तो r बराबर कितना माने हैं? 0 माने। r बराबर चलिए कितना माने? 0 माने। तो ये तो हमारा फार्मूला हो गया। ये हमारा क्या हो गया? फार्मूला हो गया, विभाजन फार्मूला हो गया। तो a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर हमने, यहाँ पर देखिएगा आपने b इजिकल टू क्या माने थे? b इजिकल टू क्या माने थे? b इजिकल टू क्या माने हैं? 6 माने। तो यहाँ पे 6 कर दिए, तो 6q प्लस 0 यानी r बराबर क्या माने थे? 0। तो यानी 0 जब आप पुट किए तो 6q आया। जब आपने r बराबर 1 पुट किए तो 6q प्लस 1 आया। जब r बराबर 2 पुट किए तब 6q प्लस 2 आया। जब r बराबर 3 पुट किए तो 6q प्लस 3 आया। जब r बराबर 4 पुट किए तो 6q प्लस 4 आया। जब r बराबर 5 पुट किए तो 6q प्लस 5 आया। मतलब जितना तक हमने r का संभावित मान माने हैं, कहाँ तक माने हैं? 0 से लेके 5 तक माने। तो सब मानों को हमने एक बार कर करके या विभाजन फार्मूला में क्या किए? सेट किए हैं। या विभाजन फार्मूला क्या किए? सेट किए। यहाँ पर आइए हम लोग को जो समझना है, लेकिन यहाँ पर आपका कह रहा है कि 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 यह हमारे क्या है? सम संख्या है। यह हमारे क्या है? सम संख्या है। और a जो हमारा है एक विषम संख्या है। तो अतः a का मान क्या हो गया? अतः a का मान 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 यह संभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए a बराबर 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 ही इसका संभव मान हो सकता है, जहां q एक अऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। देखिए यह जो प्रश्न आपको बिहार बोर्ड में यानी एक साल छोड़ के अगला साल प्रश्न पूछ देता, तो ये आपका ये प्रश्न हमने यह टाइप कितना बताया है? ये आपका टाइप 3 हो गया। कितना हो गया? ये टाइप 3 हो गया है। और टाइप 1
और टाइप 2 आपको ऑलरेडी पहले ही करा दिए। अगर वास्तविक संख्या का क्लास के माध्यम से देखा जाता है तो वास्तविक संख्या का चौथा क्लास है। वास्तविक संख्या क्या क्लास है? चौथा क्लास है। चौथा क्लास में टाइप 3 का सॉल्यूशन दिया गया और आपको इधर हमने 2 प्रश्न फिर आज बनाने के लिए दे दिए ताकि आप इसको समझिए और फिर इससे आप क्या कीजिए, बनाइए एकदम सेम इसी का पैटर्न के माध्यम से हम यहाँ पर इसको क्या किए, बता दिए। तो यहाँ प्रश्न कर रहा है कि दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का है। तो जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक संख्या। सेम इसी का जैसा प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आपका प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में यह रूप का होता है। तो जहाँ पर आपका q एक क्या है, q एक क्या है, एक पूर्णांक है। यह प्रश्न आपका पूछा हुआ बिहार बोर्ड में, यह प्रश्न आपका पूछा गया। ये प्रश्न को वीवीआई कर लीजिएगा। अगर आप इसको समझ गए हैं तो ये दोनों बहुत आसानी तरीका से बन जाएगा। नहीं समझे हैं तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, तो मुझे पूरा पर विश्वास है कि आप वीडियो को जब देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो आज का क्लास आपका यहीं तक है और कल आपका वास्तविक संख्या का लास्ट क्लास रहेगा, क्योंकि आज हम टाइप 3 तक कर दिए। टाइप 4 में जो एनसीईआरटी का द्वारा उसमें विवरण किया गया है, टाइप 4 तक प्रयास करें। कल का क्लास आपका वास्तविक संख्या का समाप्त हो जाएगा। जब वास्तविक संख्या का क्लास समाप्त हो जाएगा तो आप लोग को बीच जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है उसको लेकर आवेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आप जो बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछा गया वो आप जरूर बना लीजिएगा। अगर आप ये चारों क्लास वास्तविक संख्या के देख लीजिएगा, तब तक आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।